नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरी सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं साइंस गैलेक्सी चैनल। अगर दोस्तों आप साइंस गैलेक्सी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो साइंस गैलेक्सी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, आज एक ऐसे शख्स के बारे में बात करना चाहते हैं जो सड़क से लेकर के संसद तक, जो झोपड़ी से लेकर के आपके क्या संसद तक और आपके ऐसा कह लीजिए खेत से लेकर के आपके एक सदन तक पहुंचता है। वो व्यक्ति का नाम है कमलेश्वर डोंडियाल। ये दोस्तों आपके जो रतलाम है आपकी, वहां पर एक रतलाम जिला है एमपी का, वहां पर एक सीट है सैलाना नाम से। वहां से ये विधायक चुने जाते हैं और इनकी पार्टी का नाम होता है भारतीय आदिवासी पार्टी। अर्थात ये बैप से चुनाव लड़ते हैं, भारतीय आदिवासी पार्टी से। और ये जब चुनाव लड़ते हैं तो आप देखिए शुरुआत में इनकी स्थिति इतनी गरीब रहती कि इनके माता पिता बहुत ही झोपड़ी में रहते हैं। और इन्होंने इनको एक वक्त ऐसा हुआ करता था कि जब ये खाना खाने के लिए मुहताज रहा करते थे। और इनको एक दो बार जॉब भी लगा, लेकिन इन्होंने उस जॉब को नकार दिया क्योंकि इनके सर पर सवार था एक जुनून। वो जुनून ऐसा था जिसने उनको पहुंचा दिया आपके सदन तक। तो ये वही है कमलेश्वर डोंडियाल, जिनको आप फसल काटते हुए देख पा रहे होंगे। ये उनकी ज़्यादा पुरानी तस्वीर नहीं है, ठीक है। अब अगर आप बात करें यहाँ पर इनकी, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये भी कमलेश्वर डोंडियाल हैं। जब ये विधायक चुने जाते हैं सैलाना सीट से, तब की ये उनकी पिक्चर है, ठीक है। अब देखिए अगर बात हम आगे करें, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगले आप देखेंगे जब इन्होंने चुनाव जीता हुआ था तब ये शिवराज सिंह के पास गए हुए थे कि हमें अपने मंत्रिमंडल में, क्योंकि कयास लगाए जा रहे थे कि शिवराज सिंह सीएम बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन उनके पास ये जाते हैं और कहते हैं कि हमें एक जनजातीय मंत्री बनाया जाए, ठीक है। तो ये उस टाइम की आपकी ये पिक्चर है। अब देखिए दोस्तों, जब ये विधायक बनते तो उस समय क्या हो जाते हैं, अपनी बाइक से ही भोपाल पहुंच जाते हैं शपथ लेने के लिए। और तब ये सुर्खियों बटोरते हैं कि एक विधायक जो एक बाइक से वहां पर पहुंचता, वो भी इतनी कड़ाके की ठंड में पहुंचता है, तो निश्चित रूप से सुर्खियां बटोरना बनता ही था। अब देखिए जब ये विधायक बनते हैं तब ये एक कार लेते हैं। ये 24 लाख की आप कार देखते हैं इनकी, तो ये चमचमाती जब कार देखते हैं तो फिर से विधायक जी सुर्खियों में आ जाते हैं। और लोग कहने लगते हैं कि अभी तो आप गरीबी का हवाला दे रहे थे, अभी तो आप झोपड़ी वाले विधायक का वो थे, मोटरसाइकिल वाले विधायक का आपको दर्जा मिला हुआ था, अब तो आपने इस तरह से 24-25 लाख की चमचमाती हुई कार खरीद ली। अब इस पर सवाल खड़े होने लगे। हालांकि जो कमलेश्वर डोंडियाल हैं उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि सुरक्षा की दृष्टि से और दूसरा है कि काम की दृष्टि से और टाइम की दृष्टि को मैनेजमेंट रखते हुए उन्होंने ये कार खरीदी हुई है। ये जरूरी भी था। लोगों ने कहा कि क्यों ना ये सस्ती कार खरीद लेते, 8-10 लाख रुपए की, उसमें भी काम कर चल जाता। लेकिन बहरहाल उन्होंने जो खरीदी है उससे हमें क्या, अच्छी चीज है, ठीक है, सही है। और विधायक तो इससे भी ज्यादा उसमें घूमते हैं, उससे कोई फर्क नहीं है। अब देखिए आगे, आखिर आज अपन इस मुद्दे पर आए क्यों हैं, तो आप इस जानवर को देख पा रहे होंगे। इसको शायद आपने देखा हो कभी, ज़्यादा आपने इसको अच्छे से देखा होगा। आप यहाँ पर भी पूरी तरह से देख सकते हैं। ये क्या है, नीलगाय है। क्या है, नीलगाय है। और इसको देसी भाषा में रोज बोला जाता है। तो अभी हाल ही में क्या थे, जो डॉक्टर मोहन यादव हैं, जो नव निर्वाचित अपने सीएम हैं एमपी के, तो उन्होंने वो सदन में मुद्दा चल रहा था कि किसानों की समस्याओं की ओर ध्यान ध्यान आकर्षित होने की बात। तब कमलेश्वर डोंडियाल ने सबका ध्यान जो नीलगाय उसकी ओर खींचा। इन्होंने कहा कि ये क्या करते हैं, किसानों की फसलों में जाकर के बहुत ही इस फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं और खेत के खेत उनके बैठा देते हैं। तब उन्होंने इसके बारे में बताया कि ये जो है, या तो इसको किसानों को मारने की इजाज़त दी जाए, या फिर सरकार कोई ऐसा कदम उठाए ताकि इनसे किसानों को सुरक्षा, जो फसल की सुरक्षा हो सके, क्योंकि किसानों को रात भर सिर्फ इनके लिए ही जागना पड़ता है, जो सही नहीं है। तो कमलेश्वर ने आगे बताया कि मेरा पर्सनली ये है कि इनको मारने की इजाज़त ना दी जाए, बल्कि एक अभयारण्य स्थापित कर दी जाए, वहाँ पर इनकी निगरानी की जाए। या फिर उन्होंने कहा कि, और दूसरा उन्होंने ये भी बताया कि सदन में कि ये वर्ष में 2 बार बच्चों को जन्म देते हैं और काफ़ी संख्या
में इनकी वृद्धि हो जाती है, अर्थात इनकी प्रजनन दर उच्च होने के कारण इनकी संख्या तेजी से बढ़ती है। और तब इस पे मुद्दे पर उन्होंने सीएम मोहन जो हमारे मोहन यादव हैं, तो ये देखिए आप यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है? तो ये क्या है? ये भी वही है जो जिनको हम देश उसमें क्या बोला जाता है? नीलगाय बोला जाता है। ये फसलों को बिल्कुल गाय भैंसों की तरह चरते हैं, बहुत ही नुकसान पहुँचा देते हैं। और इनकी स्पीड की अगर बात करें तो ये घोड़े की स्पीड के हिसाब से इनकी दौड़ होती है। अगर बात करें तो ये देखिए हमारे मोहन यादव हैं, जो हमारे एमपी के सीएम हैं, ठीक है? तो ये मोहन यादव की बात करें, ये हमारे एमपी के क्या है? सीएम हैं। तो इन्होंने इनके बयान की जो है तारीफ़ की है और कहा है कि चलो इन्होंने कुछ तो मतलब किसानों के बारे में बोला और उन्होंने कहा कि इस पर भी आगे चल के गंभीरता से विचार किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों आप ज़रूर बताइएगा कि जो कमलेश्वर डोंडियार का है विचार किस तरह का? मेरे हिसाब से उनका विचार ठीक है और इस पर कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, या तो इन पर रोक लगना चाहिए या इन पर कुछ ऐसा होना चाहिए ताकि इनकी जो जन्म दर है, प्रजनन दर है, उस पर कंट्रोल किया जा सके। मारने से जैव विविधता को नुकसान पहुंचता है, इसलिए या तो अभयारण्यों में इनको एक जगह अभयारण्य की स्थापना करना चाहिए जगह-जगह पर, या फिर मतलब इनके प्रजनन पर रोक लगानी चाहिए। कमेंट कर कर आप अपना भी सुझाव ज़रूर बताइए कि इनके लिए क्या करना चाहिए डॉक्टर सीएम मोहन यादव को। चलिए दोस्तों, साइंस गैलेक्सी चैनल पर आपको ये वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।